अजी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। भोपाल उपचुनाव जल्द होने के संकेत मिलते ही भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। शनिवार को सीएम हाउस में हुई मंत्रियों की बैठक के बाद रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश के सभी सांसद और विधायकों के साथ पार्टी ने मंथन किया। सांसद और विधायकों के सुझावों के बाद चुनावी तैयारियों का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा की मौजूदगी में सभी सांसदों और विधायकों को बुलाकर बताया गया कि चुनाव में किसकी क्या भूमिका होगी। इन सबसे अलग अलग क्षेत्रों में दौरे करने के लिए उनके साथ टीम में शामिल किए गए कार्यकर्ताओं के बारे में भी बताया गया और समन्वय के जरिए कांग्रेस की हर चुनौती का जवाब देने को कहा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असंतुष्ट और नाराज नेताओं से कहा, रुतबा तभी तक है जब तक सरकार है, इसलिए सब नाराजगी भूलकर उपचुनाव में मैदान में उतरें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत में सभी 27 सीटें जीतना है, 100% रिजल्ट आना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत अनेक नेता मौजूद रहे। बैठक में हाल ही में इस्तीफा देने वाले सभी विधायक भी मौजूद थे। प्रदेश की तकदीर बदलेगा उपचुनाव। पार्टी ने साफ किया कि यह चुनाव न सिर्फ प्रदेश की तकदीर बदलने वाला है, बल्कि प्रदेश संगठन की ताकत तय करने वाला है। इसलिए सभी को पूरी ताकत से चुनाव में जुटना है। प्रदेश के उपचुनाव वाले सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों के साथ सांसदों और विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा संगठन अपने पूर्व मंत्रियों को भी इस काम में लगाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंत्रियों को डिनर देकर उनसे 1-to-1 किया और सभी को एक एक विधानसभा जिम्मेदारी सौंपकर पूरी ताकत से वहां के नेताओं के साथ समन्वय बनाने को कहा। कई सीटों पर पहले से तैनात हैं 2 से 3 विधायक। प्रदेश संगठन ने युवा विधायकों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पहले से तैनात कर रखा है। यह विधायक इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से विधानसभावार बात कर रहे हैं और हर मंडल पदाधिकारियों से व्यक्तिगत मिलकर भी फीडबैक ले रहे हैं ताकि अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया जा सके। पार्टी का फोकस नेताओं और मंत्रियों की सीट पर ज्यादा है जहां कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। अगले माह हो सकते हैं चुनाव। गौरतलब है कि प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर माह में चुनाव संभावित हैं। चुनाव आयोग के रुख से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में आयोग चुनाव तिथियों को ऐलान कर सकता है। आयोग के रुख को देते हुए भाजपा सक्रिय हो गई है। चुनाव वाली सीटों पर बैठकों का एक दौर खत्म हो चुका है। वी.डी. तोमर ने संभाला मोर्चा। मप्र में उपचुनाव के लिए भाजपा ने अचानक रणनीति बदली और ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ केंद्रीय मंत्री तोमर तथा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने मोर्चा संभाला है। उपचुनाव को भाजपा ने मिशन 27 का नाम दिया है, मगर सूरते हाल बदले हुए हैं। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद से जमीनी कार्यकर्ताओं में शंकाओं और सवालों के साथ नाराजगी भी है। इसीलिए उपचुनाव के लिए भाजपा ने रणनीति में बदलाव किया है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकों का दूसरा दौर जारी है और अगले 2 दिनों में शेष विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही दौरे करेंगे। दोनों 7 सितंबर से गरीबों को राशन के लिए दी जाने वाली पात्रता पर्ची का वितरण करेंगे। उपचुनाव वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि सिंधिया के आने के बाद से जमीनी कार्यकर्ताओं में शंकाओं सवालों के साथ नाराजगी भी है। इस पर पार्टी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जिम्मा तोमर और वी.डी. को सौंप दिया। भाजपा सरकार का होना जरूरी। तोमर ने कहा कि कार्यकर्ता समझे कि सरकार का होना जरूरी है, तभी वे सिर उठाकर चल सकेंगे। बड़ा सवाल यह नहीं है कि टिकट किसे दे रहे हैं, बल्कि लक्ष्य रखें कि भाजपा मजबूत हो। वर्ष 2008 और 2013 में विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को जीत मिली तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। आरएसएस के सवे से डरी हुई है भाजपा। पूर्व मंत्री। उपचुनाव से पहले एमपी की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दलों का फोकस ग्वालियर चंबल इलाके में है। बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार उस इलाके में कैंप कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा दावा किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी आरएसएस के इंटरनल सर्वे से डरी हुई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी 27 में से 27 सीटों पर चुनाव हार रही है। जनता उपचुनाव में इस बार बीजेपी को नकार देगी। सज्जन सिंह वर्मा यह दावा आरएसएस के एक कथित सर्वे के आधार पर कर रहे हैं। 27 में से 27 कांग्रेस उपचुनाव में जीत रही है। बेहतरीन खबरों के लिए अजी न्यूज को देखते रहें।